नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपसे बात करी है कि लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो इसीलिए भी आसान माने जाते हैं क्योंकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो हमारे पास मसाले उपलब्ध हैं, जो हमारे पास फ्रूट्स उपलब्ध हैं, जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं, उनसे उपाय निकाल कर करे जाते हैं, जिसके लिए सबके लिए करना भी आसान है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। आज के वीडियो में एक ऐसी चीज़ पर आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो है हींग। हींग का आपने मसालों में ज़रूर प्रयोग किया होगा। इंग्लिश में इसे असाफेटिडा कहते हैं। हींग का प्रयोग मसालों में खुशबू लाने के लिए, टेस्ट, यूनिक टेस्ट लाने के लिए किया जाता है। आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे, हींग का लाल किताब उपायों से क्या नाता है और लाल किताब में किस तरह से उपाय किए जाते हैं। हींग पे आप नेट पर सर्च करेंगे, बहुत सारे उल्टे सीधे वीडियो मिल जाएंगे, नज़र उतारने के लिए कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हींग किस ग्रह से संबंधित है। उपाय कराए गए किसी भी तरह से, कुछ भी उठा लो आप, मसालों में कोई भी चीज़ उठा लो, कुछ भी उपाय कहीं करा लो। जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम कि वो किस ग्रह से संबंधित है, किस तरह से वो उपाय काम करता है। हमने पिछले कुछ सालों में हींग के उपाय कराए हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, हींग के उपाय बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आज की वीडियो में सब बात करूँगा किस ग्रह से संबंधित है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि वो किस ग्रह से संबंधित है। उपाय हो गए कोई भी चीज़, ऐसे तो कोई भी मसाले उठा लो, काली मिर्च उठा लो, कपूर उठा लो, हींग उठा लो, कुछ भी उपाय करा लो आप नज़र उतारने के लिए, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। ऐसे नहीं होता, और उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो साइंटिफिक बेसिस पे तय की जाती है कि कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ यूज़ करनी है। आज सब बातें मैं इस वीडियो में आपसे करूँगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि हींग के उपाय किस तरह से करने हैं। सबसे पहले ये समझिए हींग किस ग्रह से संबंधित है। हींग लाल किताब में बुध ग्रह से संबंधित मानी जाती है। तो अब जाहिर सी बात है, जब भी आपका बुध खराब होगा तब हींग के उपाय किए जाएंगे। ये नहीं कि कोई भी चीज़ उठाई आपने उसको उपाय में यूज़ करना शुरू कर दिया, बुध आपका अच्छा भला पड़ा हुआ है, आपने उसके उपाय किए उल्टे सीधे, पता चला फ़ायदा तो उपायों का हुआ नहीं, नुकसान और हो गया, एक ग्रह आपने और ख़राब कर लिया। तो पहले ये समझना पड़ेगा, जब भी बुध ग्रह से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। अब बुध ग्रह से जो ज़्यादातर संबंधित समस्याएं आती हैं, जो मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है, वो है व्यापार में दिक्कत आना, डिसीजन मेकिंग ना कर पाना, क्योंकि बुध हमारे दिमाग का कारक है, बुध नसों का कारक है, नसों से संबंधित समस्या आना। या ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि किसी शत्रु ने आपको दबा दिया, कोई किया कराया कर दिया, और ख़ासकर उस केस के अंदर जहां बुध राहु या बुध केतु का कॉम्बिनेशन है। ध्यान रखिएगा, किया कराया, नज़र बाधा, तंत्र बाधा तभी काम करेगी जब आपके राहु और केतु में कहीं ना कहीं कोई समस्या है। राहु केतु आपके स्ट्रांग होंगे, नज़र लगाने की कोई कोशिश भी करेगा, नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर हम हींग का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैं इसीलिए इसी बात से शुरू कर रहा हूँ कि व्यापार अगर आपका ठीक नहीं चल रहा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अब बहुत सारे व्यक्ति हमारे से कांटेक्ट करते हैं, वो सेल्स से एसोसिएटेड है, सेल्स फोर्स में है। वो कहते हैं कि जब हम कन्विंस करने जाते हैं, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी बात, हम प्रोडक्ट के एडवांटेजेस नहीं बता पाते, सर्विस के एडवांटेजेस नहीं बता पाते, और हम ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते व्हाट इज़ द यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन वी आर ऑफरिंग टू द कस्टमर्स। उससे वो कन्विंस होकर हमारा प्रोडक्ट लेते ही नहीं है। तो बेस्ट रहता है ऐसे में बुध के उपाय करो आप। और बुध के लिए आज एक उपाय आपसे बात कर रहा हूँ। दो तरह से ये उपाय किया जा सकता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमारी दुकान भी है, हमारा व्यापार स्थल है, चाहे आप उसका आपका अपना व्यापार स्थल है या आप वहाँ जाकर नौकरी कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं है। आप जिस जगह पर जाकर सिर्फ कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घर पर बैठकर स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हैं, उनको पहले ही देखना पड़ेगा कि उनका बुध कैसा है, राहु कैसा है, और हींग के उपाय उसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है,
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो इसके लिए एक उपाय आज आपको बता रहा हूँ। जो क्वांटिटी बता रहा हूँ आपको उसी क्वांटिटी में लेना है, और मैं आपको बताऊँगा कि उसको हम क्यों बता रहे हैं। इसके लिए करना क्या है, 5 ग्राम हींग ले लीजिए। अब 5 ही क्यों, 5 इसलिए क्योंकि बुध का जो नंबर है वो 5 माना जाता है। 5 ग्राम हींग ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी की, नकली हींग बहुत मिलती है मार्केट में, अच्छी क्वालिटी की हींग लेनी है। 6 ग्राम देसी कपूर लीजिए। अब 6 ही क्यों, 6 इसलिए क्योंकि शुक्र का नंबर है 6। और 8 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए, पिसी हुई लेनी है, पिसी हुई ले लीजिए, नहीं तो आपको अच्छे से इन तीनों वस्तुओं को अलग अलग पीसना पड़ेगा। फिर आप इनको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इनकी गोलियां बना लीजिए, छोटी छोटी गोलियां। अब इसमें करना क्या है, ये गोलियां आप अपने व्यापार स्थल पर या आपका घर में कोनों पर रख दीजिए। कुछ लोग इसे जलाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जलाने का प्रयोग फिर उसके लिए पत्रिका देखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं करना उस उपाय को। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें अपने घर के कोनों में ये एक एक गोली रख देनी है। जब ये ख़त्म हो जाए, चाहें तो थोड़े दिन बाद फिर बनाकर आप रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये सारी की सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं। और आप ये भी लॉजिक समझिए इसका, जो 8 ग्राम मैंने काली मिर्च कहा, 8 इसलिए क्योंकि शनि का नंबर है 8। तो इस तरह से इसकी क्वांटिटी साइंटिफिक तरीके से बनाई गई है। अब इससे एक और फ़ायदा होगा, हींग जो है वो बुध से संबंधित है, इधर कपूर जो है वो शुक्र से संबंधित है, और काली मिर्च जो है वो शनि से संबंधित है। तो हमने 3 ग्रह जो आपस में मित्र हैं उनकी एनर्जी को इकट्ठा किया, ताकि जो आपके व्यापार में होने वाले लॉसेज हैं, अब मान लीजिए आप कह रहे हैं सर मेरे को व्यापार का कोई लॉस नहीं है, वैसी नेगेटिविटी है, तो हींग के उपायों की बजाय, जैसा मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में सेंधा नमक के उपाय की बात करी है, कपूर के उपाय बात करी, आप वो करिए। अगर आपको बुध से संबंधित समस्या नहीं है तो हींग के उपाय नहीं करने हमने, क्योंकि हींग जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जहां हम बुध को अच्छा करना चाहते हैं। जो सिचुएशंस बता रहा हूँ पहले वो समझ लीजिए, नहीं समझ में मान लो कभी आए तो बेस्ट रहता है कंसल्ट करके करिए। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करने हमने। पहला उपाय तो ये हो गया। इसमें क्या होगा, थोड़े थोड़े दिन बाद उपाय कर लीजिए, नेगेटिविटी रिमूव होगी और ना एक ऑरा उठेगा। हींग आपने देखा होगा उसकी खुशबू है, कपूर की खुशबू है और काली मिर्च की भी खुशबू होती है। ये तीनों का जब ऑरा उठेगा तो ये तीनों ग्रह की जो एनर्जी है आपके अंदर बढ़ेगी, शनि की चुस्ती चालाकी बढ़ेगी, आप अपनी प्रोडक्ट को बेच सकेंगे, अपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस कर पाएंगे। शुक्र अच्छा होगा तो शुक्र से संबंधित आपके चेहरे पर आभा आएगी। मरे पहले ही दिख रहे हो, उसमें आप पहले ही इतने डिप्रेस्ड हो, वो कह रहा है ये तो इसको खुद ही नहीं लग रहा कॉन्फिडेंस की हमें क्या प्रोडक्ट बेचेगा। आपकी वाणी में ओजता आएगी, आप इस तरह से बात करेंगे कि वो कन्विंस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बुध को आपके इम्प्रूव करने के लिए, तो ये पहला उपाय मैंने आपसे बात करी। दूसरे उपाय पे बात करता हूँ। आप कहते हैं कि सर कर्ज बहुत बढ़ गया है। कर्ज बढ़ने का कारण लेकिन फिर ये होना चाहिए कि आप व्यापार नहीं कर पा रहे, या व्यापार के लिए कर्ज लिया, या आपका बुध से संबंधित कोई कार्य है, चाहे आप डॉक्यूमेंट राइटिंग का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसमें उसकी वजह से आपको अब कर्ज लेना पड़ा, वो कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, जो आप नहाने का पानी प्रयोग करते हैं उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी भर हींग मिला लीजिए, और कुछ नहीं मिलाना। ये नहीं कि आपने इधर दही भी मिला दिया, गंगा जल भी मिला दिया, ये सब चीज़ें नहीं करनी। जब एक हम उपाय कर रहे हैं तो एक ही उपाय करिए। तो आपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हींग मिलाकर आप नहाना शुरू किया। इससे होगा क्या, इससे होगा बुध की एनर्जी बढ़ेगी आपके अंदर, बुध का ऑरा बढ़ेगा आपका। बुध का ऑरा बढ़ेगा तो आपका दिमाग चलेगा। और ये एक बात और मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, ये वीडियो देखा 10 करोड़ का कर्जा वापस कर दिया, ये वीडियो देखो 15 करोड़ का कर्जा वापस। ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंकली बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको सिर्फ इतना कर सकते हो कि ये उपाय करने से आपका दिमाग चलने लगा, आपका प्लेनेट जो ख़राब था वो ठीक होने लगा, तो अब आप उसके हिसाब से मेहनत कर सकते हैं। ऐसा कोई चमत्कार होने लग जाए तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो आपने 15 करोड़ का कर्ज ले लो पहले,
फिर उसी वीडियो से उपाय देख लो और उपाय देखकर वो उपाय कर लो, 15 करोड़ का वो कर्जा अपने आप पे हो जाएगा। फिर क्या दिक्कत वाली बात है, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप भी जानते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं। लेकिन हाँ, हींग का आप उपयोग करेंगे, बुध की एनर्जी बढ़ेगी। बुध यानी दिमाग चलना शुरू किया, नसों में जो ब्लॉकेज आई हुई है आपके, वो नसों से ब्लॉकेज निकलने लगी, दिमाग इस तरह से चलने लगा कि आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। पैसा और कमाओगे तो वापस भी कर दोगे कर्ज, इस तरह से वापस होगा। तीसरा उपाय, अब कार्य बाधा बहुत ज़्यादा आ रही है। आप कहते हो कि सर काम करने के लिए जा रहा हूँ, अभी मान लीजिए मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। कई लोग कहते हैं गुरुजी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मीटिंग पहले ही कैंसिल हो जाती है, कई 5-5, 7-7 बार कैंसिल हो गई, रास्ते से ही वापस आना पड़ा, वहाँ जाने के भी पैसे खर्च हो गए। तो अगर इसका मतलब ये है जो आप कार्य कर रहे हो ना, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं। पहले तो अपना मंगल भी जरूर चेक करिएगा, मंगल बद तो नहीं, तो मांगलिक कार्यों में रुकावट भी आ सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बार बार कार्य बाधा आ रही है, तो एक उपाय आपको बता रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि नज़र लगने की वजह से ऐसी दिक्कत आ जाती है। आपने करना क्या है, थोड़ी सी हींग अपनी मुट्ठी में ले लीजिए, अपने सर से आपने एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमा लिया, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है, और फिर इसको उत्तर दिशा में फेंकना है। ध्यान रखिएगा, उत्तर दिशा में। उत्तर, अब आप लोगों से आप पूछ के देखिए उत्तर दिशा में क्यों? नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो बुध की डायरेक्शन है, जहाँ बुध उच्च के रिजल्ट देता है। हर चीज़ का लॉजिक है, लोगों को पता नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इसीलिए उसे नॉर्थ डायरेक्शन में फेंका जाता है कि ताकि बुध के अच्छे रिजल्ट, यानी बुध का जो भी बुरा रिजल्ट है वो निकल गया और अब आपको बुध अच्छे रिजल्ट देने लगा। नॉर्थ में बुध अच्छे रिजल्ट देता है, उच्च का माना जाता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। आखिरी उपाय पे आपसे बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर तंत्र मंत्र बाधाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैंने पहले भी कहा तंत्र मंत्र बाधाएं तभी आएंगी जब राहु और केतु भी आपके कहीं ना कहीं ख़राब हो रहे होंगे। लेकिन सबके लाभ के लिए एक उपाय हींग का प्रयोग करते हुए, किस तरह से न बुरी नज़र है या तंत्र मंत्र की बाधा है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, आप हींग पानी में घोल लीजिए, थोड़ी से पानी में घोलकर अब इससे अच्छे से कुल्ला करिए। कुल्ला करने के बाद आपने ऑब्वियसली जो कुल्ला आपने किया वो आपने वॉश बेसिन में डाल दिया। ये नियमित तौर पर करें और जब ये कुल्ला डाल देंगे तो मन ही मन एक बार हनुमान जी का स्मरण करें। रीज़न उसका ये है कि हनुमान जी का स्मरण करने के बाद तंत्र मंत्र बाधा, मैंने कहा ना पहले भी अपने कुछ वीडियोज़ में, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी का स्मरण अगर आप कर लेंगे तो सभी काम बन जाते हैं। और एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप 11 बार करिए। जब आपने कुल्ला कर लिया उसके बाद 11 बार जाप किया। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि नींद में गुरुजी बहुत बाधाएं हो रही हैं, बहुत नींद आती नहीं है, बार बार उठ जाता है बंदा। तो ऐसी स्थिति में भी इस उपाय को किया जा सकता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो मैंने 4 उपाय आपसे बात करी, हींग का प्रयोग करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। किसी भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।